एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और अभी जो पीटीईटी का एग्जाम है उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकेश जी पचौरी मेरे साथ है और मैं उनके ऑफिस में हूँ एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर। पीटीटी के बारे में पूरी जानकारी आपसे लेते हैं। स्वागत है सर। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तेजल मीडिया को कि वो जो ज़रूरी बात है वो जनता तक, उन छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि करीब 19,500 बच्चे बैठ रहे हैं इस परीक्षा में और 48 केंद्र हैं। 48 केंद्र में से 12 केंद्र जो हैं बालोतरा में हैं और 36 केंद्र जो है बाड़मेर में है। 36 की भी बात करें तो बाड़मेर में हमारे जो 15 सेंटर हैं उन पर 4 ईयर है और जो 21 सेंटर हैं उन पर 2 ईयर है और बालोतरा में सारे 4 ईयर हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 19,500 पर 48 सेंटर्स हैं जहां परीक्षाएं हो रही हैं। सारे ऑब्जर्वर्स लगा दिए गए हैं। प्रशासन की संवेदनशीलता को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सारे जो सेंटर्स हैं उस पर 50% जो स्टाफ है वो गवर्नमेंट का लगाया गया है, 50% जो भी संस्थाएं हैं वो उनके अपने हिसाब से करेंगे। तो इस तरह से, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार परीक्षा में कई बार होता क्या, बच्चे पढ़ते नहीं है ध्यान से। कई बार मैं देखता हूँ एक यही गलती हो जाती है कि एमबीसी है, ये कॉलेज है, या एमबीसी गांधी चौक है, या फिर एमवीसी है, तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तो बहुत गौर से अपने आई कार्ड को पढ़ें, आइडेंटिटी कार्ड को, एडमिट कार्ड को पढ़ें, उसमें देखें कहाँ जाना आपको, वहां जाएं। और ध्यान रहे 10 से 10:30 का एंट्री का टाइम है। 10:30 के बाद कोई एंट्री नहीं है। पेपर 11 बजे से शुरू होगा लेकिन एंट्री 10:30 पे बंद हो जाएगी। उसका कारण यह है कि बहुत सारी और चीजें, फॉर्मेलिटीज हैं। हम आपको बता दें कि इस बार बायोमेट्रिक से चेक है। मतलब ये कि जो बच्चा आ रहा है उसके पास एडमिट कार्ड होगा, पेन होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा और इसके अलावा उसके पास फोटोग्राफ हो सकती है। आइडेंटिटी कार्ड का एक ओरिजिनल जो कॉपी है वो लेके आनी है। तो ये सारी चीजें लेके आनी होंगी। और बायोमेट्रिक का मतलब यह है कि जो अंगूठे से निशान चेक किया जाएगा और आधार से उससे चेक किया जाए कि वो असल में वही कैंडिडेट है। क्योंकि होता क्या है, कुछ जगहों पे होता क्या है कि पुराने फोटोग्राफ्स लग जाते हैं कई बार, तो उससे बच्चे की मैचिंग नहीं हो जाती। फोटोशॉपिंग भी की जाती है जिसमें नतीजा ये होता है कि हम जानते हैं कि असल कैंडिडेट की जगह कोई और बैठ जाता है। ऐसी स्थितियां ना हो, इसलिए सारे के सारे एहतियात बरते गए हैं। लेकिन बच्चों को एहतियात ये दिया जाता है कि अपनी चीजों को बहुत संभाल के, खासतौर पर एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आए, पेन लेके आए, समय पर पहुंचे, अन्यथा एंट्री नहीं होगी। फिर ये ना कहा जाए 11 बजे से पेपर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये होता है कि 5 मिनट 10 मिनट छूट दी जाती है, यहां आधा घंटे पहले बंद हो जाएगा। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखें तो ये उनके लिए ठीक रहेगा। गर्मी का मौसम है, छाया पानी की व्यवस्थाएं पूरी होगी और खास करके अभिभावक और बच्चे, उनके लिए क्या जरूरी है, साथ में क्या चीज लेके आए? पानी की बोतल की बात की जाती है वो, लेकिन देखता हूँ एनटीए में अलग से उपलब्धि कराते हैं, लेकिन यहाँ हम हर कमरे के बाहर पानी की व्यवस्था रहेगी, ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी। कमरों में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ कमरे ऐसे भी हैं जहाँ एसी की भी व्यवस्था है, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन प्रेमिसेस के अंदर किसी को आने की छूट नहीं होगी, वो बाहर से ही बंद हो जाएगा। और 10:30 से लेकर 2 बजे तक, पेपर का टाइम है 11 बजे से 2, लेकिन एंट्री बंद हो जाएगी 10:30 बजे और 2 बजे से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। ये स्थितियां हैं। तो बाकी सुविधाएं अपने हिसाब से रहेंगी। आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, पूरी आपकी जो टीम है एग्जाम का जो जिम्मा संभाल रही, उनके लिए क्या निर्देश है? उनके लिए निर्देश है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, क्योंकि ये आने वाले हमारे भविष्य के शिक्षक हैं, बनने वाले शिक्षक हैं, तो इनको लेकर ध्यान रखना है कि कहीं कोई किस तरह की कोताही ना हो, क्योंकि टीचर्स आ रहे हैं। चीटिंग के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोग जब आएंगे, शिक्षा जगत में अच्छे लोग आएंगे, तो ये तय है कि आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। बल्कि कल वो बात वही हो रही थी कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। सच बात यह है कि आप किसी को देख लें, बहुत सारे लोगों के जो प्रेरक हैं वो क्या है, टीचर्स हैं। जो भी कुछ जीवन में आगे निकलते हैं, उन्हें बचपन में कौन याद आता है? एक टीचर है जो उनको मशाल की तरह, दिए की तरह रोशनी देता है, उम्मीद देता है, इंस्पायर करता है। तो ऐसे टीचर्स आए, इसीलिए हम लोग सब ये काम कर रहे हैं। अभी मीटिंग है रखिए जी। अभी दरअसल सारे सेंटर्स पर 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इस बात की है कि इन्विजिलेटर्स हों, सुपरवाइजर्स हों, फ्लाइंग हों, उनको ये दिक्कत ना हो कि उनका रोल क्या है, कैसे कब रोल करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कितना। मैं कह रहा, अगर कोई पेशाब के लिए भी जाता तो उसके लिए एक समय में सिर्फ एक ही बच्चा जा सकेगा, और 5 मिनट के अंदर नहीं आता तो उसको थोड़ा सा जांच की जाएगी उसकी अच्छे से। इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा।
पेपर होने के बाद में साथ ले जाने की अनुमति है कि नहीं है? जी, पेपर के साथ देखिए इस बार ओएमआर जो शीट है उसका कार्बन कॉपी वो ले जा सकता है। ये ध्यान रखें बच्चे, खासतौर पे कई बार ये गलती हो जाती है। पेपर बुकलेट नहीं? जी, पेपर बुकलेट तो ले जाएंगे, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ वो जो ओएमआर शीट है जिसमें उन्होंने भरा है ना, उसकी कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे, जिससे वो मैच कर सकें, चेक कर सकें। अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसी सूरत में वो दावा भी कर सकते हैं कि अगर उनका पेपर सही हुआ है, सही किया है, क्योंकि अपने आप में प्रूफ है उनके पास, वो रहेगा उनके पास। आज सेंटरों पर मीटिंग है, अपने अपने सेंटर? जी, आज सारे सेंटर्स पे। कल हम लोगों की यहाँ मीटिंग जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, जिसमें बालोतरा के और यहाँ के तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स हैं, तमाम जो संस्थाओं के प्रमुख हैं, वो लोग आए थे। और अब वो लोग जाकर सेंटर पर जो भी वीक्षक लगेंगे, सुपरवाइजर लगेंगे, फ्लाइंग लगेंगे, उन सब की मीटिंग ले रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना है। निजी शिक्षण संस्थानों का संघ विरोध कर रहा था, समाधान हो गया? जी, दरअसल वो बात यही थी कि उन्हें लग रहा था कि हमें थोड़ा छोड़ा जा रहा है, हम पे विश्वास नहीं किया जा रहा है। प्रशासन जैसा कहता है हमें उसको पालना करनी होती है, व्यवस्था है। लेकिन नोडल अधिकारी महोदय का कहना था कि बाड़मेर को लेकर जिस तरह से पूरे राज्य में बातें की जाती हैं, थोड़ा अलर्ट है और सावधानी की जरूरत है। सहमति हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह सारी जगहों पे जो ऐसी निजी संस्थाएं हैं वहाँ एसीएस रहेगा उनका, और आधा स्टाफ। बिल्कुल बिल्कुल, आधा 50% स्टाफ तो पहले ही था, एसीएस की और व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोबाइल वगैरह अलाउ है सर? मोबाइल क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई अलाउड नहीं है। मतलब मोबाइल तो अलाउ है ही नहीं, लेकिन साथ में स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। और उनको ही नहीं, जो हमारा इन्विजिलेटर स्टाफ है, पूरा स्टाफ है, उसको भी अलाउड नहीं है। सिर्फ सेंटर सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर के अलावा मोबाइल किसी के पास होगा ही नहीं। कैमरे की व्यवस्था की है या रिकॉर्डिंग करेंगे? जहां पर कैमरे हैं वहां कैमरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन जहां नहीं है वहां इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, उसके लिए प्रावधान नहीं है। उसके लिए यही कि जहां जरूरत होगी हाँ कैमरामैन रहेगा, और जहां जरूरत होगी वहां अलग से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। सभी ड्यूटीज लॉटरी के साथ लगाई जाएंगी, क्योंकि 2 बॉक्सेस होंगे जिसमें एक इन्विजिलेटर जो संस्था है उसका और एक गवर्नमेंट का रहेगा। तो इस तरह से हर कमरे में, और पूरा का पूरा 50% स्टाफ गवर्नमेंट का, 50% नॉन गवर्नमेंट, ये रहेगा। एडीएम साहब सुपरविजन कर रहे हैं? बिल्कुल, एडीएम साहब हैं, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। इसके अलावा शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। ये सभी लोग उसका बिल्कुल टीम कर रहे हैं। फ्लाइंग है पूरी की पूरी, जो तमाम सेंटर्स में जाके बाकायदा जांच करेगी। अगर कहीं कोई गलत कुछ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी तो प्रतिनिधि होगा? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हैं, आज पहुंचने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर हैं, वो आज शाम पहुंच जाएंगे और कल वो भी पूरे के पूरे जिले का जायजा लेंगे। आमतौर पर जैसे फ्लाइंग वगैरह इन सब की व्यवस्था है? जी, आमतौर पर देखिए स्पेशल फ्लाइंग 2-3 तरह की फ्लाइंग, एक तो इंटरनल फ्लाइंग है जो संस्था के लेवल पे होगी, ठीक है। दूसरी डिस्ट्रिक्ट की फ्लाइंग है, वो अलग है, और ऑब्जर्वर अलग है। तो 3 तरह से एक तरह की 3D लेयर है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से कहीं कोई जो नियम है उसकी कोताही ना की जाए। सारी एग्जाम होने के बाद में कॉपियां यहीं जमा होगी? यहाँ सभी कुछ कलेक्शन सेंटर, बालोतरा की भी सब कुछ, ये कलेक्शन सेंटर यही, यहाँ से फिर वो कोटा के लिए ऑब्जर्वर लेके रवाना होंगे। जी, मतलब मेन सेंटर एमबीसी बाड़मेर। बिल्कुल बिल्कुल। पचौरी साहब ने पूरी अपील की एग्जाम के लेकर के। बच्चों से खास अपील है, समय का ध्यान रखें, 10:30 बजे तक एंट्री होगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। एग्जाम भले ही 11 बजे हो, और पेन भी पारदर्शी आपके साथ रखें, अच्छे कपड़े पहन करके जाए। साथ ही आप ध्यान रखें, गर्मी का मौसम है, समय से पहले पहुंचे। अभिभावक भी इसका ध्यान रखें और आराम से एग्जाम दें, क्योंकि बाड़मेर की इज्जत भी आपके साथ जुड़ी हुई है। पूरी टीम मिलकर के, एग्जाम देने वाले, एग्जाम करवाने वाले, सब हम मिलकर के बाड़मेर के प्रति जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करेंगे। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।